कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री स्वादी दिगंबर जैन मठ, सोंदा, सिरसी, कर्नाटक। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, कर्नाटक प्रांत के उत्तर कन्नड़ जिले का अतिशय क्षेत्र सोंदा स्वयं में प्राकृतिक सौंदर्य का अपार भंडार समाये हुए है। प्राकृतिक सौंदर्य की परिधि में बसे इस क्षेत्र की गरिमा को शब्दों में व्यक्त कर पाना संभव नहीं। चारों ओर लहराते हरे भरे वृक्ष, हर पल मन को सहराती पावन वायु, नदी, तालाब और झील सभी इस पावन धरा को देश की अनुपम निधि बनाती है। प्रकृति का इतना गहन आकर्षण इस क्षेत्र पर बस यूं ही नहीं, इसका मुख्य कारण यहाँ स्थापित हजारों वर्ष प्राचीन श्री स्वादी दिगंबर जैन मठ है। धर्म, आस्था और श्रद्धा का अटूट संगम इस मठ पर देखने को मिलता है। प्राचीन समय से यही क्षेत्र धार्मिक सामंजस्य का बड़ा केंद्र है। आध्यात्म की दृष्टि से समुचित होने के कारण एक ये भी है कि ध्यान आराधना की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण ये भूमि संत मुनियों के लिए भी प्राथमिकता का केंद्र बनी हुई है। तो आइए दर्शकों, अब चलते हैं और अवलोकन करते हैं इस आधुनिक दुनिया के मध्य स्थापित धार्मिक स्रोत और आध्यात्मिक केंद्र श्री स्वादी दिगंबर जैन मठ, सोंदा क्षेत्र के। कर्नाटक स्थित श्री स्वादी दिगंबर जैन मठ सोंदा बेंगलोर से 400, मैंगलोर से 280 और हुबली से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तीनों ही शहर से मठ तक पहुंचने के लिए दर्शनार्थियों को सिरसी तक की बस यात्रा करनी होगी। सिरसी से श्री क्षेत्र मठ मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सिरसी से श्री क्षेत्र जाने के लिए बस आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ ही येल्लापुर की ओर जाने वाली बसों द्वारा भी श्री क्षेत्र स्वादी दिगंबर जैन मठ सरलता से पहुंचा जा सकता है। येल्लापुर जाने वाली बसों से सोंदा बस स्टॉप उतरना होगा। बस स्टॉप से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर श्री मठ स्थापित है। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे धर्मस्थल के दर्शन कराने ले जा रहे हैं जो अपने आप में विशेष है। चारों ओर हरा भरा वातावरण, हजारों वर्ष पुराने मंदिर और ऊंचे ऊंचे पर्वतों से गूंजती प्रभु भक्ति की निर्मल ध्वनि। इस पावन क्षेत्र का नाम है कर्नाटक प्रांत के सिरसी तालुका जिले में स्थित ग्राम सोंदा के श्री क्षेत्र स्वादी दिगंबर जैन मठ, सुधापुर। यूं तो चारों ओर अत्यंत हरा भरा वातावरण है, लेकिन उनकी गरिमा वास्तविक रूप से धार्मिक मठ और उनमें बसी दिव्य शक्तियों के प्रताप से ही है। जैसे जैसे आप मठ की ओर आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको अध्यात्म की अनुभूति होगी। वायु में प्रवाहित होती प्रभु की दिव्य ध्वनि, सैकड़ों वर्ष प्राचीन भट्टारक परंपरा का परम आशीष और वातावरण से झलकती नैसर्गिक सुंदरता का आत्मीय भाव। अब आप पहुंच चुके हैं श्री स्वादी दिगंबर जैन मठ, सोंदा। मानना है कि क्षेत्र में अधिकतर होने वाली सुधा अमृत की भावात्मक वर्षा के कारण प्राचीन समय में इस क्षेत्र का नाम सुधापुर दिया गया होगा। यही कारण है कि आज भी इस क्षेत्र की पहचान स्वरूप सुधापुर नाम भी सुनने में आता है। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ, 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ, 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की परम यक्षिणी माँ पद्मावती और क्षेत्रपाल बाबा का परम आशीर्वाद इस क्षेत्र पर प्रतीत होता है। यही कारण है कि प्रत्येक भक्त यहाँ बार बार आने की चाह रखता है और आज हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि इस पावन भूमि की चरण रज को अपने मस्तक से लगाएं। श्री स्वादी जैन मठ में प्रवेश करते ही आपको विशाल लकड़ी का द्वार नजर आएगा। आगे बढ़ेंगे तो आपको चारों ओर गगनचुंबी पर्व, विशाल वृक्ष, तालाब, कुआं और पारंपरिक ढंग से सजे कुछ भवन दिखेंगे।
नैसर्गिक सुंदरता से ओतप्रोत मठ में प्रवेश करने के बाद आपकी दृष्टि मठ की प्राचीन बनावट पर जाएगी। छोटे छोटे भवनों के सामने बना विशाल प्रांगण और उसके मध्य स्थापित नवनिर्मित तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ प्रभु का विशाल मंदिर। 2018 के मई माह में भगवान नेमिनाथ भगवान के इस विशाल मंदिर का पंचकल्याणक संपन्न हुआ था। मंदिर जी का निर्माण वास्तुशास्त्र एवं धार्मिक तार्किकता के आधार पर किया गया है। मंदिर का रूप अत्यंत विशेष है, जहां एक ओर मंदिर के निर्माण के लिए ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया गया है, वहीं मंदिर के बाहर से अंदर तक पाषाण पर की गई नक्काशी अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। मंदिर की बाहरी दीवारों पर मां कूष्मांडनी देवी की पूरी जीवन यात्रा दर्शाई गई है कि कैसे उन्होंने वरदत्त महाराज को आहार दान किया और कैसे उन्हें अगले भव में कूष्मांडनी देवी के रूप में पूजनीय होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अभी संपूर्ण शिलामय मंदिर अभी जीर्णोद्धार करवाए हैं। इसके सहयोग में हमें नासिक निवासी रविंद्र पाटिल जी ने इस मंदिर का संपूर्ण दान राशि हमें देकर उसका जीर्णोद्धार करवाए हैं। इस मंदिर अति प्राचीन परंपरा के शैली से चालुक्य स्टाइल में है और इस मंदिर संपूर्ण ध्वजाएं में हम बिठाए हैं और मंदिर के अंदर जो जो चीज़ रहना है वो सभी इसमें हमारे मंदिर में है। और इस क्षेत्र का अधिनायकी देवता कूष्मांडनी देवी है, नेमिनाथी का यक्षिणी। उस नेमिनाथी का यक्षिणी जो कूष्मांडनी है, उनका संपूर्ण जीवन चरित्र इस मंदिर के चारों तरफ, बाहर के जो हम परिक्रमा आते हैं वहाँ पे चारों तरफ इसका कार्विंग में किए हुए। जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तब आपको मंदिरों के द्वार पर स्तंभ के रूप में 2 विचित्र पशुओं की आकृति दिखाई देगी, जिसमें 7 पशुओं का समावेश है। अवधारणा है कि ऐसा ही कोई जीव इस क्षेत्र की रक्षा करता था, जिसका आकार हाथी से भी लगभग 7 गुना था। द्वार पर इस पशु की आकृति के निर्माण का मुख्य कारण इससे जुड़ी मान्यता है कि इन स्तंभों के सामने से निकलने वाले किसी भी प्राणी पर यदि भूत प्रेत की बाधा या जादू टोटके का प्रभाव हो तो वे स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब आप इन विशेष स्तंभों के मध्य जैसे ही खड़े होंगे वैसे ही आपको सामने की वेदी पर नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा दिखाई देगी। दर्शकों, मुख्य मठ के परिसर में विराजमान दूसरी सदी में स्थापित 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ एवं यक्षिणी मां कूष्मांडनी देवी का पुराना जिनालय है। इस मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद पंचकल्याणक करवाकर नवीन जिन मंदिर की प्रतिस्थापना भी करवाई जा चुकी है। इस मंदिर में अपनी मान्यता पूरी करने के लिए मंगलवार को विशेष पूजा अर्चना एवं प्रसाद का भी प्रावधान है। प्रभु की ध्यान मुद्रा वाली इस प्रतिमा को देखने के बाद आपका मस्तक स्वयं झुक जाएगा। प्रभु की प्रतिमा के ऊपर ही पत्थर पर त्रैशत्र की आकृति बनी हुई है, जो प्रतिमा के लिए आदरणीय भाव को और जागृत करती है। प्रतिमा के समक्ष ही धातुओं से निर्मित भगवान नेमिनाथ एवं भगवान पार्श्वनाथ की ध्यान मुद्रा की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। भगवान की ध्यान मग्न प्रतिमा के नीचे माता कूष्मांडनी देवी की श्याम वर्णीय प्रतिमा का रूप भी अति शोभनीय है। माता कूष्मांडनी आज भी भगवान नेमिनाथ की सेवा में लीन होकर भक्तों को अपने भव में तरने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। के बाद ये मठ और ये इधर का वातावरण बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। और ये मंदिर में जो भगवान की मूर्ति है वो
देखने के बाद मेरा मन बहुत अच्छा हो गया। मूर्ति जो है उसका बहुत ही अच्छा अपने ऊपर ये पड़ेगा कि देखने के आने का मन होगा। ये मेरे कहने का है इधर का। और इधर का बाकी का जो है वो सब अच्छा है। वो ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ। ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ। पदे पदे ನಾವು ಈ ಗುರುಗಳದ್ದು दर्शन ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ। मंदिर की मुख्य वेदी के बाहर की तरफ अगर गौर करें तो समूचे मंदिर पर विशेष आकृतियां उभरी हुई हैं। जहां चौखटों पर शुद्ध मंत्र के वर्ण अंकित है, वहीं मंदिर के ऊर्ध्व भाग में चारों ओर अष्टनाग देवता, षोडश विद्या देवता, अष्ट कुमारिका, चैत्य अष्ट देवता, नवग्रह देवता, अष्टदिक्पालक एवं पंचकुमार देव के चित्र उभरे हुए हैं। मंदिर झील में निर्मित स्तंभों पर भी विशेष आकृतियां हैं, जिनमें प्रभु सेवा में मग्न अष्ट कुमारियां, अष्ट प्रातिहार एवं मंगल कलश के चित्र भक्तों को प्रभु आराधना का महत्व बताते हैं। एंड जो स्वामी जी नेमिनाथ स्वामी इधर प्रतिष्ठा हुआ है, कुष्मांडिनी और नेमिनाथ स्वामी का अतिशय क्षेत्र है। काफ़ी क्षेत्र ऐसे कर्नाटक में होगा। कर्नाटक में 8-10 मठ ऐसा ही है, बट जो मठ इधर हुआ है ये 2nd सेंचुरी के हुआ है, 2nd सेंचुरी से रहा है। और 21 भट्टारक यहाँ पे ये व्हाट यू डाइड 21 भट्टारकों ने ये मादी समाधि हुआ है। उनका समाधि अभी है यहाँ पे। ऐसा समाधि और कोई मठ में नहीं है, है? इसका ये अच्छा यही उसका बहुत स्पेशलिटी है इनका। मंदिर जी के बाहर निकलने के बाद मठ के विशाल प्रांगण में एक प्राचीन भवन दिखेगा। इस भवन में भी मठ की प्राचीनता को प्रामाणिकता प्रदान करने वाली गज केसरी पीठ विराजमान है। परिशुद्ध रक्त चंदन से निर्मित 6 फुट लंबी और 4 फुट चौड़ी पीठ को सिद्ध चक्र पीठ भी कहा जाता है। मानना है कि इसके दर्शन से हर प्रकार की सिद्धि संभव होती है। इस पुराने और प्राचीन पीठ के अधिष्ठान भाग में गज और प्रभावली के केसरी सिंह की एवं मध्य भाग में श्री सिद्ध चक्र, श्री शांति चक्र, कलश, कीर्तिमुख, कल्पवल्ली, सुमेरु, सूर्य, चंद्र, पुष्प एवं चामर आदि की नक्काशी की गई है। वर्तमान समय में भट्टारक स्वामी जी वर्ष में 2 बार, एक विजयादशमी और दूसरे स्वामी जी के पट्टाभिषेक के दिन पीठ पर विराजित होते हैं। मैं 5 साल से इधर आते रहते हैं। ये इधर से आने के बाद मानसिक शांति और धार्मिक उपलब्धि बहुत ज़्यादा एनकरेज करता है। और ये परिसर में पूरा शांति और नेಮ್ಮದಿ मिलता है। और एक कुष्मांडिनी ताई माता, कुष्मांडिनी माता जी का चरण में
आते हैं ना, ये बहुत मानसिक शांति और उपलब्धि होता है। और भट्टार का भट्टाकलंग स्वामी जी से हम आशीर्वाद लेते हैं, हम धार्मिक विचार पर डिस्कस करते हैं और ये जैन समाज का अभिवृद्धि पर, डेवलपमेंट पर बातें। मुख्य मठ से कुछ ही दूरी पर भगवान श्री आदिनाथ, भगवान श्री पार्श्वनाथ एवं श्री क्षेत्रपाल जी का मंदिर और मुत्तिन केरे यानी मोती का तालाब है। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है। दर्शकों, जैन मठ से थोड़ी दूर प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का मंदिर स्थापित है। मंदिर जी में प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की श्याम वर्णीय प्रतिमा विराजमान है। आप तो देख ही सकते हैं कि भगवान की प्रतिमा का तेज कितना अनुपम है। इस मंदिर की मान्यता है कि भगवान आदिनाथ के अभिषेक को अगर हम गंदोदक के रूप में धारण करते हैं तो हमारी सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। दूसरी सदी में प्रतिस्थापित इस मंदिर में मूल नायक भगवान आदिनाथ की श्याम वर्णीय प्रतिमा विराजमान है। 10वीं सदी में चामुंडराय के पुत्र श्री जिन देवन ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इसके बाद सन 1996 में वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार करके पुनः मूर्ति का प्रतिस्थापन हुआ है। मंदिर के सामने विशाल मान स्तंभ स्थापित है। साथ ही मंदिर जी में पूजन अर्चन के लिए भी विशाल हॉल है, जहां भक्त बैठकर प्रभु आराधना करते हैं। मान्यता है कि भगवान के गंदोदक को ग्रहण करने से सभी प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। यह आदिनाथ मंदिर जो है दूसरा शताब्दी से संबंधित है और दूसरा शताब्दी में आदिनाथ मूर्ति यहाँ पे स्थापन की थी पंचकरण विधि पूर्वक। उसके बाद में 10वीं शताब्दी में श्रवणबेळगोळ में जो गोमटेश्वर मूर्ति स्थापन करवाया था जो चामुंडराय, उनका बेटा जिनदेवंडा ने इस आदिनाथ मंदिर को जीर्णोद्धार करवाया था। और उसके बाद में 16वीं शताब्दी में राजा अरसप्पा नायक, उन्होंने यहाँ पे आदिनाथ मंदिर को जीर्णोद्धार करवाया था। उसके बाद में फिर 1995 में इस मंदिर को यहाँ के कमेटी वालों ने और पद्मसागर भट्टाकलंग स्वामी जी, देवेंद्र कीर्ति भट्टाचार्य स्वामी जी जो हुमचा वाले, उन्होंने सब मिलकर इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। आज भी आदिनाथ भगवान का बहुत अतिशय प्राचीन मूर्ति है। वहाँ पे जो अभिषेक किया हुआ गंदोदक लेने से हर प्रकार का रोग सब शांत होता है, वो इस अतिशय क्षेत्र का विशेष है। भगवान आदिनाथ के प्राचीन मंदिर की बाईं ओर 23वें तीर्थंकर एवं मां पद्मावती देवी का मंदिर स्थापित है। दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं सावलिया पार्श्वनाथ स्वामी के मंदिर। इस मंदिर का निर्माण लगभग 10 वर्ष पूर्व करवाया गया था। यहाँ विराजित भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा इतनी मन लुभावनी है कि दृष्टि हटाने को मन नहीं करता। दर्शकों, आप देख सकते हैं 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के समक्ष विराजित हैं भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की परम यक्षिणी मां पद्मावती। इस मंदिर का निर्माण सन 2008 में हुआ था। मंदिर जी में मूल नायक के रूप में भगवान पार्श्वनाथ की श्याम वर्णीय प्रतिमा विराजमान है। प्रभु की प्रतिमा के नीचे भगवान पार्श्वनाथ की परम यक्षिणी मां पद्मावती की मनमोहक प्रतिमा विराजमान है। मंदिर निर्माण के बाद सन 2008 के नवंबर माह के तीसरे दिन इन मंदिरों को प्रतिस्थापित किया गया था। भगवान आदिनाथ के मंदिर के समान ही भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर के सामने भी एक विशाल मान स्तंभ है। भगवान आदिनाथ और भगवान पार्श्वनाथ के साथ ही प्रांगण में दाईं ओर श्री क्षेत्रपाल जी का मंदिर भी स्थापित है। दर्शकों, अब हम जहाँ हैं यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। जी हाँ, यही मान्यता है श्री क्षेत्र में विराजित क्षेत्रपाल मंदिर की। बाबा के समक्ष जो भक्त 2 नारियल चढ़ाता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। बाबा की विशेष पूजा के लिए अमावस्या का दिन
अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि बाबा हजारों वर्षों से इस क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं। श्री क्षेत्रपाल मंदिर के बारे में ऐसा विश्वास है कि जो भक्त उनके समक्ष 2 नारियल भेंट करते हैं तो वे उस भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। क्षेत्रपाल बाबा के मंदिर के सामने विशाल प्रांगण है, जहां हर अमावस्या पर विशेष पूजन और आराधना होती है। भक्त भक्ति भावों के साथ श्री क्षेत्रपाल जी पर सरसों का तेल अर्पित कर स्वयं के मंगल की कामना करते हैं। बहुत शक्तिवान है और इसीलिए उधर अमावस्या के दिन एक विशेष पूजा होता है उधर, और आदमी को 1000 नहीं तो 2000 एक में अमावस्या को आदमी आता है और उधर तेल से अभिषेक करके। भगवान आदिनाथ स्वामी जी के प्रथम मंदिर के सामने एक कल्याणी सरोवर है, जिसे मुत्तिनकेरे के नाम से जाना जाता है। दर्शकों, भगवान आदिनाथ मंदिर के सामने एक सरोवर है जिसे मुत्तिनकेरे या कल्याणी कहा जाता है। इस तालाब का निर्माण 16वीं सदी में महारानी भैरा देवी ने कराया था। इस तालाब की सबसे विशेष बात यह है कि इसका रंग 3 बार बदलता है, सुबह पीला, दिन में केसरिया और शाम को हरा। इतिहास की माने तो इस सरोवर का निर्माण 16वीं सदी में महारानी भैरा देवी ने कराया था। इस सरोवर की विशेषता ये है कि इसका पानी दिन में 3 बार रंग बदलता है। मान्यता तो ये भी है कि क्षेत्र में यदि बारिश न हो रही हो तो इस सरोवर के जल से आदिनाथ भगवान का अभिषेक तब तक करें जब तक अभिषेक का जल सरोवर तक न पहुंच जाए। ऐसा करने से बारिश अवश्य होगी। हम यहाँ पहली बार ही आए हैं। हमारे गांव के लोगों ने और पड़ोसी ने बहुत कहा था इस तीर्थ क्षेत्र के बारे में, इसलिए हम पहले ही आना चाहते थे, लेकिन अब योग आ गया है। लेकिन यहाँ आने के बाद हमारा वो जो हमने सोचा था वो पूरा हो गया। यहाँ की मूर्ति बहुत अच्छी है, हमें वहाँ प्रसन्नता मिली और बार बार आने के लिए मन चाह रहा है। जब भी मौका मिलेगा हम यहाँ ज़रूर आएंगे और दर्शन लेंगे। यहाँ का परिसर भी बहुत अच्छा है, हमें यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा और ये देवस्थान के सभी लोग भी अच्छे हैं और मूर्ति भी बहुत अच्छी है। यहाँ आने का बार बार मन करेगा। श्रीमठ और दिगंबर भगवानों के इन मंदिरों के निकट ही जैन निषेधिका है, जो कि भट्टारक स्वामी जी के तप और साधना की साक्षी है। दर्शकों, इस वक्त हम जहाँ हैं, इस जगह को आचार्य अकलंक जी समाधि स्थल कहते हैं। ये जैन मुनियों एवं भट्टारक स्वामी जी का समाधि स्थल है। इसे जैन निषेधिका भी कहा जाता है। ये क्षेत्र लगभग 60 स्वामी जी के तप त्याग और समर्पण भाव का साक्षी है। जहां एक ओर ये निषेधिका पीठ पर विराजमान होने वाले लगभग 60 स्वामी जी की कठिन तपस्या को दर्शाती है, वहीं 21 स्वामी जी के समाधि मरण का प्रमाण भी ये धरा ही है। अन्यंत्र कहीं भी ऐसी निषेधिकाएं दुर्लभ हैं। इस स्थान का स्थानीय नाम आचार्य अकलंक देव स्वामी समाधि स्थल है। यहाँ पर आचार्य अकलंक स्वामी सहित 21 भट्टारक स्वामी जी की समाधियाँ हैं। विजयादशमी पर इन निषेधिकाओं का विशेष पूजन किया जाता है। ಹಾಗೇನೇ ಆ ಒಂದು ಅವರ ಈ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ दर्शकों, आपको प्रतीत तो हो ही रहा है कि ये स्थान कितना पावन है, पवित्र है और कितना पावन है यहाँ का वातावरण। तीर्थंकरों का परम आशीर्वाद ही कारण है कि इस क्षेत्र पर आने वाला कोई भी भक्त स्वयं को यहाँ के वातावरण के रंगों में रंगने से नहीं रोक पाता। दर्शकों, आपने अभी तक दर्शन किए श्री स्वादि दिगंबर जैन मठ सोंदा में स्थापित भगवान आदिनाथ, भगवान नेमिनाथ, माँ कुष्मांडिनी देवी, भगवान पार्श्वनाथ, माँ पद्मावती, श्री क्षेत्रपाल जी के मंदिर मुत्तिनकेरे एवं जैन निषेधिका के मनोरम दृश्यों की। अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः उपस्थित होंगे श्री मठ में संचालित व्यवस्थाओं एवं योजनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री स्वाति दिगंबर जैन मठ, सोंदा, सिरसी, कर्नाटक।